अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शकरकंदी की बहुत ही मज़ेदार सी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत कम वक्त में मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार होती है। खट्टी मीठी और चटपटी चाट ये बनकर तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें इस मज़ेदार सी चाट को हम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं शकरकंदियाँ शामिल कर दूंगी। ये 1 किलो शकरकंदी है जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इत्तेफाक से मुझे वाइट कलर की शकरकंदी मिली है, रेड छिलके वाली शकरकंदी मुझे नहीं मिली। तो बस इस तरह से हम इनको ऐड कर देंगे। इसको मैं बॉयल कर लूँगी। शकरकंदी को बॉयल आने तक के लिए हम इसका वेट करेंगे। शकरकंदी को हम कवर कर देंगे ताकि पानी में जल्दी बॉयल आ जाए। अभी पानी में बॉयल आ चुका है। तो पानी में बॉयल आने के बाद हम इसके टाइम काउंट करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे और दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे। अभी 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। शकरकंदी इसमें अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और 5 मिनट के बाद ही मैंने इनको चेक करना शुरू कर दिया था। उस वक्त ये थोड़ी सी हार्ड थी। तो अब 7 से 8 मिनट में ये कम्प्लीटली सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस इस तरह से हम शकरकंदियों को, सारी शकरकंदियों को हम चेक कर लेंगे। आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं, आप फोक से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको चेक कर लें। इसका पानी मैंने अब ड्रेन कर लिया है, उसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद बस इसका हम छिलका रिमूव कर देंगे। सारी शकरकंदियों को बस हम इस तरह से छील लेंगे। और देख लें, इस तरह से मैंने एक शकरकंदी को छील लिया है। बाकी शकरकंदियाँ भी हम इस तरह से छील लेंगे। बहुत इजीली इनका छिलका रिमूव हो रहा था। सारी शकरकंदियों को इस तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद फिर मैं इनको कट कर लूँगी। आप इन शकरकंदियों को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, रफली कट कर सकते हैं आप, और किसी भी छोटे शेप में या बड़े शेप में आप इनको कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में इनको कट किया था, मोटे मोटे पीसेस में कट किया था। इसकी वजह यही थी कि क्योंकि ये शकरकंदियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और जब हम इनकी चाट को मिक्स कर रहे होते हैं तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा घुल जाती हैं उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो बस मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में इनको कट किया था। बड़े पीसेस में कट करने के बाद भी मैंने एक शकरकंदी में से 4 पीसेस कर लिए थे। बस इस तरह से मोटे पीसेस कट करेंगे, दरमियान से कट लगा देंगे और उनको मज़ीद मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में। और कोशिश किया करें कि शकरकंदी को ज़्यादा मत बॉयल किया करें। अगर आप ज़्यादा शकरकंदी को बॉयल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और घुल जाती हैं, इनकी चाट भी सही से नहीं बनती। तो बस इस तरह से मैंने शकरकंदियों को कट कर लिया है और कट करने के बाद मैं इनको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है। बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद भी शकरकंदी के जो पीस मुझे बड़े लग रहे थे तो मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से तोड़ लिए थे उनको और छोटा कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके, बारीक चॉप करके ऐड कीजिएगा, और टमाटरों को भी इस तरह से हम चॉप करके शामिल करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने ऐड कर दिया है। एक लीमू का जूस इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक भी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून के बराबर इसमें सुर्ख मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लेमन जूस ने इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब ये चाट आप देख लें काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल देंगे। ये बहुत मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हुई थी और आप देख लें कोई भी पीस ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, खिली खिली सी चाट बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाट बनी थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खट्टी मीठी चाट ये बनकर तैयार हुई थी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।